हमने ऑल टेस्ट क्वालिफाई कर लिए हैं, उसके बावजूद भी जो है ये सरकार हमारे को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। तो हम इसीलिए बैठे हैं कि भैया हमारे को जो है ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि इन देखिए ये देश के कोने कोने से आए हुए छात्र हैं और पिछले 8 दिन से जो है लगातार धरने पे बैठे हैं और पिछले 10 महीनों से जो है हमारी लड़ाई चल रही है। और आज देखिए दीपावली का मौका था, हमें उम्मीद थी और हमें जो है पूरी आशा लगाए बैठे थे कि आज जो है प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आएंगे और ये फैसला लेंगे कि जो है आप युवाओं को जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। और इन युवाओं का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जी अगर हमारे को ज्वाइनिंग देते हैं तो हम जो है 1 साल की जो है कोई भी जो है 1 रुपया भी नहीं लेंगे, सैलरी बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन हमारे को जो है देश सेवा करने का मौका दिया जाए। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है ये बताइए। जब हमने ऑल टेस्ट क्वालिफाई कर लिए, जब ये कहते हैं कि भारत में जो है आर्थिक मंदी है, आप भी जानते हैं, तो फिर ये क्यों फालतू में मतलब जो है ये करोड़ों रुपए जो है वसूल लेते हैं। आप देखते हो जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसके फॉर्म भराए जाते हैं, 1000 500 रुपये लिए जाते हैं। तो ये तो सिर्फ एक कमाई का साधन हो गया। अब एक वैकेंसी जब पूरी होती है उसमें 5-5 साल लग जाते हैं, जबकि इनके चुनाव जो है वो समय पे हो जाते हैं। तो हमारा सवाल यही है कि भैया जब हमने ऑल टेस्ट क्वालिफाई कर लिए, जब आप 10th और 12th के स्टूडेंट्स को बिना एग्ज़ाम दिए पास कर सकते हैं, तो फिर इन स्टूडेंट्स की क्या गलती है? इनको भी तो जो है इनका हक मिलना चाहिए ना। तो हम इसीलिए जो है अब धरने पे बैठे हैं और देखिए हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल लीगल तरीके से जो है हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। प्रधानमंत्री जी को हमारी बात सुननी पड़ेगी, इन युवाओं की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं युवाओं के दम पे जो है आज प्रधानमंत्री जी जो है इस कुर्सी पे बैठे हैं, तो इन युवाओं की आवाज़ उनको सुननी पड़ेगी। सरकार कहती है कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको सबको इसका लाभ मिला है, मतलब भर्तियाँ हुई हैं, अयोग्यता की कमी नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने जितनी वैकेंसी निकाली उसमें से जो है 54,000 लिए गए, उसमें से भी जो है 10 से 12,000 लोगों ने ज्वाइन नहीं करा। तो हमारी मांग ये है और दूसरी बात ये कि इन्हीं के सांसद नित्यानंद जी राय खड़े होकर संसद में ये बयान देते हैं कि हमारे पास 1,11,000 वैकेंसी खाली हैं। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि जब इन बच्चों का कोरोना की वजह से ओवरेज हो गए, इनके पास भविष्य नहीं है, इनका भविष्य जो है अंधकार में चला गया, तो भाई प्रधानमंत्री जी हमारे देश के मुखिया है ना, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? अरे उनको शर्म आनी चाहिए। वो मतलब ऐसे बयान देते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। इन युवाओं की आवाज़ को सुनना चाहिए उनको। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए उनके पास जब वैकेंसी खाली हैं, जब इन बच्चों को ज़रूरत है, और देखिए कोई भी आप जानते हैं कोई भी यहाँ पे जो है बिजनेसमैन का बेटा नहीं है, कोई नेता का बेटा नहीं है, सारे जो है गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हज़ारों किलोमीटर से चल के आए हैं। इनके पास किराए के पैसे नहीं होते, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। आप जानते हैं ठंड बढ़ रही है, सर्दी के कपड़े नहीं हैं इनके पास। किन हालातों से ये जूझ रहे हैं। बात करते हैं युवाओं की, अरे किन युवाओं की बात कर रहे हो आप? किस देश की बात कर रहे हो? पूरा भारत तो यहाँ पर बैठा हुआ है। इन युवाओं की सुनो ना। फिर अगर आप वास्तव में अगर युवाओं की बात करते हो, इस देश की बात करते हो, तो फिर इन युवाओं की आवाज़ को सुनो। फिर पूछिए, आप और कुछ पूछना चाहते हो? कंटिन्यू तो करो बात अपनी, क्या बोल रहे हो? हाँ, तो आप लोग तो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए आश्वासन ही दिया जाता है, बार बार हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपकी बात को सुना जाएगा। पहले भी जो है हमारी HMO में मीटिंग हुई है, लेकिन जो है सिर्फ हमारा यूनिटी तोड़ने का इनका काम होता है। जो है बच्चों को बहला के फुसला के जो है जो भी ये करते हैं उससे एक यूनिटी, क्योंकि आप भी जानते हैं दूर दूर से बच्चे आते हैं, हमेशा तो जो है यहाँ पे रह नहीं सकते। तो ये जो है एक बस बोल देते हैं कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, बच्चे वापस चले जाते हैं, फिर पता चलता है कि यार कुछ नहीं हुआ। तो इससे जो है बड़ी परेशानियाँ हो रही है, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। कई बार तो आपके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ ना इस यहाँ? बिल्कुल हुआ है, आपने देखा होगा ना। 17 तारीख को हमारी बहनों के ऊपर लाठियाँ चलाई गई, बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे साथियों के टांग हाथ पता नहीं कितनी जो है बार बार जो है लाठियाँ। अब कल परसों हमने जब पटेल चौक पे करा, वहाँ पे हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, गाड़ियाँ दी जाती हैं। लेकिन वही है, लड़ेंगे। मन में जो है ठान के आए हैं, ये मान के आए हैं कि अगर हम घर जाएंगे तो वर्दी लेके जाएंगे, क्योंकि वर्दी हमारा अधिकार है और वो जो है उसके लिए बिल्कुल हम पूरी तरह से जो है तैयार हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन सरकार के रवैये से तो नहीं लग रहा आपको? देखिए सरकार को आखिर में हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा ना ये देश युवाओं का देश है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है।
ये देश युवाओं का देश है। और अगर इस देश की प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने मन की बात करते हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि इन युवाओं के मन की बात सुनिए। आप अपने मन की बात करते हो लेकिन देश के युवा की मन की बात नहीं सुनते हो, इन बेरोजगारों के मन की बात नहीं सुनते हो, तो इनकी आपको सुननी पड़ेगी। अगर आप इनकी नहीं सुनोगे तो ये युवा भी जो है आपके मन की बात नहीं सुनेगा। लास्ट आश्वासन क्या दिया था आपको सरकार ने? हमारे को यही बोला गया था कि जो है आपका हो जाएगा, आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें। हमने रखा, लेकिन 2 महीने बाद फिर हम जो है लौट के आए हैं और इस बार ये ठान के आए हैं कि फैसला ऑन द स्पॉट होगा। जब तक हमें जो है ज्वाइनिंग, ये खुद वो जो है ऑन रिकॉर्ड ये फैसला मतलब बोलते नहीं है कि आपको जो है ज्वाइनिंग दी जा रही है, तब तक हम यहाँ से जो है नहीं लेंगे। और इस सरकार पे आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ता है सर? पड़ेगा सर, पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ ना, ये देश का युवा है। आप जानते हो विश्व में सबसे अगर ज़्यादा युवा किसी देश में है तो वो भारत में है। तो युवाओं की आवाज़ तो इनको सुननी पड़ेगी। पर ये सुनती नहीं है सरकार। अरे सुननी पड़ेगी भाई साहब। है कैसे सुनेगी आप? नहीं सुनेंगे तो फिर इनको जो है खामियाजा चुकाना पड़ेगा। क्या खामियाजा? आने वाले चुनावों में देख लेना आप। अगर हमारी बात अगर नहीं सुनते हैं तो फिर हम इनकी क्यों सुने? युवाओं ने 12 महीने से किसान भी बैठे हैं, उनकी भी आवाज़ नहीं। तो उसका इनको रिजल्ट मिल रहा है ना, आप देख रहे हैं अब चुनाव में, और आने वाले टाइम में और देख लेना। तो वही है, अगर देश के युवाओं की आवाज़ अगर नहीं सुनी जाएगी, अगर किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, अगर इन गरीब लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, तो फिर आपकी भी जो है वो नहीं सुनेंगे। सरकार बेलगाम है क्या? देखिए, युवाओं को बड़ी आस थी, बड़ी उम्मीद थी जब ये सरकार आई थी, क्योंकि इन्होंने जो है बड़े बड़े वादे करे थे कि जो है हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन आपने देखा होगा कोरोना में जो है 2 करोड़ रोजगार छिन गए लोगों के। दोबारा कोरोना आया, 90 लाख रोजगार जो है लोगों के चले गए। तो उस पे इन्होंने क्या करा? तो हम यही तो सवाल करते हैं। देखिए, हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हम सवाल करते हैं क्योंकि वो हमारा हक है, वो हमारा अधिकार है और हम हमेशा करते रहेंगे। लेकिन सरकार से जब बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछा जाता तो वो कहते हैं जो योग्य लोग उनको तो काम मिल रहा है। तो मैंने वही तो चीज़ें बताई है ना, इनके पास लाखों वैकेंसियां खाली पड़ी है। इन बच्चों का जो है आज भविष्य अंधकार में है। कोरोना की वजह से जो है भर्तियां नहीं आई, इनके रिजल्ट नहीं आए, ये ओवरेज हो गए हैं। तो अरे उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जवाब कौन देगा? तुम्हारे जब चुनाव होते हैं उस पर तो कोई दिक्कत नहीं आई, जब सड़क कोरोना था तब भी जो है तुमने चुनाव करवा लिए। लेकिन जब हमारी भर्तियों की बात आती है, जब इन बेरोजगारों की बात आती है, जब इन युवाओं की बात आती है, तो सबसे पहले जो है कोरोना आ जाता है। कितने स्टूडेंट है एसएससी मेडिकल स्कूल में? देखिए, लगभग 55,000 हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जितने बच्चे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लगातार जो है 10 महीने से ये इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये बिल्कुल जो है इसके योग्य हैं। और ये इन बच्चों का यही कहना है कि अगर हमारे को अगर वर्दी मिलती है तो 1 साल की जो है सैलरी हम नहीं लेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.